नमस्कार। आज की रेटिंग है, आप किसी को उसके गुनाह की सजा देंगे या माफ़ कर देंगे। जो आपके प्रति बहुत ही हमेशा खराब व्यवहार कर रहे हैं, जो सर्वदा आपको बहुत ही नेगेटिव व्यवहार रखते हैं, तो उसको आप माफ़ कर देंगे या सज़ा देंगे। आज की रीडिंग इसके लिए है कि आप क्या करोगे, उसे सज़ा दोगे या उसे अपना हाल पे छोड़ दोगे। वो उस किस्म के आदमी है जो सुबह से शाम तक सिर्फ आपकी ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी बुराई चाहते हैं। सुबह से शाम तक उसका और कोई काम नहीं होती है, हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए वो सोचते रहते हैं। तो उस इंसान को आप क्या करोगे? आप सज़ा देना चाहोगे या माफ़ कर देना चाहोगे? हम तो ये कहेंगे कि आप, ये आपके ऊपर बात डिपेंड करते हैं, आप क्या करना चाहोगे। आज की रीडिंग इस बात की है कि आप एक ना कुछ ये लोग अकेला नहीं होती हैं, ये 3-4 आदमी इकट्ठा होती हैं कि आपको हमेशा वो आपका बुरा चाहते हैं। हमेशा कोई भी वजह नहीं है, आपको वो जाने या ना जाने, आपको वो पहचानते नहीं पहचानते, आपके बारे में कुछ भी उसको पता हो ना हो, फिर भी वो आपसे नफरत करते हैं। और नफरत ठीक नहीं है, वो फिर एक आदत सी लगती है, क्योंकि वो उस कैटेगरी के इंसान आपको सुबह से लेके एक प्लान शाम तक एक प्लान रखते हैं जो किस तरह आपको दुखी किया जाए, किस तरह आपको परेशान किया जाए, किस तरह आपको अपमानित किया जाए, किस तरह आपको हर काम बिगाड़ दिया जाए, किस तरह आपको बिल्कुल ही कोई चीज़ के लिए उसे कोई खुशी आपकी उन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो आपको कैसे अनहैप्पी किया जाए। तो इसी वजह से वो लोग सर्वदा यही सोचते रहते हैं, चाहे ये करने से उन लोगों की क्या नुकसान होती है वो खुद नहीं जानते। उन लोगों को भी बहुत नुकसान होता है यार, वो आपके पीछे उसका तो एक टाइम खराब हो रही है, बार बार वो आपके बारे में यही सोचते रहे, 24 घंटा आप ही उन लोगों के दिमाग में रहते हो कि कैसे उस आपको नुकसान पहुंचाए। तो एक किस्म की उनका टाइम भी खराब हो रही है, उनका मानसिक परिस्थिति भी खराब हो रही है, उसका अपना काम के भी लिए कोई नुकसान हो रही है, वो उनको पता नहीं चल रही है, क्योंकि उसका दिमाग में तो सिर्फ आप ही आप हो, वो आप अच्छे के लिए नहीं हो। आप आपको कैसे अनहैप्पी किया जाए, आपको कैसे दुखी किया जाए, इसकी वजह से ये सोचते सोचते उन लोगों के पूरा दिन काटते रहते हैं, उसे उन लोगों को कितना नुकसान होता है। आप एक बार गौर से सोचिए, तो आप सोच रहे हो कि मुझे देख के गाली दे रहे, या मुझे देख के वो अनहैप्पी हो रही है, या मुझे देख के कमेंट पास कर रहे, या मुझे देख के कोई नुकसान पहुंचा रही है, या मुझे फॉलो कर रही है, या मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डरा रही है, या मुझे कोई काम करने के लिए लोगों को मना करते हैं, कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। मगर ये सब करते हुए उन लोगों को आपसे ज़्यादा उन लोगों को कितना नुकसान होते हैं ये वो लोग नहीं जानते, और जानते होते तो इस तरह हरकत वो नहीं करते, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल अनजान है कि वो आपको क्षति नहीं पहुंचा रही है, वो अपना आप को क्षति पहुंचा रही है। और उसके लिए वो एक मेंटालिटी डिफेक्ट भी है उनका, वो एबनॉर्मल नहीं है। जो इंसान दूसरे के लिए हमेशा नुकसान कैसे हो वो सोचते रहते, वो इंसान क्या नॉर्मल इंसान है? आप ही सोचिए, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान नहीं है, वो मानसिक बीमारी है उनका, और वो अपना आपको नुकसान पहुंचा रही है बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा।
आप तो सुन के उसका मिसबिहेव देख के आपके एक आदत से बन गए, और आप दिल दिमाग में बैठा लिए वो तो पागल इंसान है, उसका वो करे जो मर्जी करते रहे, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना काम पूरा करें। ये सोच के आप अपना और दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प और स्ट्रांग बनते जा रही है उन्हीं की वजह से, उन लोगों की वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव लोग जो है हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, और आपका दिल में एक जिद पकड़ देता है जो हम एक काम करके दिखाएंगे। वो जितना चिढ़ते हैं हमसे, हम और अपना बहुमुखी प्रतिभा फैला के उनको और चिढ़ाएंगे, क्योंकि आप तो एक पॉजिटिव इंसान हो, आप सबकी भला करते हो, भला चाहते हो, और अपने लिए भी आप खुद इतना सुबह से शाम तक खुद अपने लिए अपने परिवार के लिए कैसे भला हो ये सोचते रहते हो, मगर उस जो लोग आपको परेशान करें वो ये सब नहीं सोचते हैं। वो ना तो अपना भला सोचते, ना उसका अपना परिवार की भला सोचते, वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं कि आपको कैसे दुखी किया जाए। तो व्यूअर्स, तो मैं आज की रीडिंग इस बात की है कि आप उन लोगों को सजा देना चाहते हैं या माफ़ कर देना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो तो मेरा एंजल, मेरा देवदूत आपके टैरो मार्फत देखिए तो क्या कहते हैं कि आप उन लोगों को सजा देना चाहोगे या माफ़ कर देना चाहोगे। ये हम 7 कार्ड निकाल रहे हैं। आपको करना क्या है और फिर उसके ऊपर ही मुताबिक आपको काम करना चाहिए। अभी मैं इसी बारे में आज रीडिंग रखे हैं, तो आप थोड़ी अपना कीमती टाइम मुझे दे के ये रीडिंग सुनिए। ओके भैया, ये 7 कार्ड हमने निकाल लिए। एज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, रिवर्स में आई है एज ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं ये 7 कार्ड ओपन कर रही हूँ। देखो मेरा एंजल क्या बता रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स आई है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस रिवर्स में आई है, डेथ अपराइट में आई है, एज ऑफ सॉर्ड्स, कितना सॉर्ड्स आई है, एज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आई है, और द हर्मिट ये भी रिवर्स में आए हैं। तो आज के रीडिंग मैंने बोला था कि आज के यही कार्ड हमारी रीडिंग मुताबिक ही आते हैं हमेशा। तो ये सब वजह होती हैं जो आपके साथ जो ये सब कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो अच्छी तरह आप रह रही है, खा रहे पी रहे, आपका काम कर रहे, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इसी वजह से वो आपको बहुत ही नफरत करते हैं, क्योंकि वो लोग एक फेलियर आदमी है, कुछ भी नहीं कर पाए ज़िंदगी में। तो आप कैसे कर रही है, जैसे मैंने पहले भी एक रीडिंग में ऐसे बोला, आवेग ना विवेक, उस रीडिंग में की तरह ही ये एक थोड़ी ये भी मतलब है ये रीडिंग। तो इस तरह मतलब आपको बिल्कुल ही वो लोग इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी कोई तरक्की देख नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा क्यों होता है ये नहीं पता मुझे, मगर कुछ लोगों के अंदर ऐसा होती है कि वो आपको जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, आप कौन हो ना जाने, मगर वो ईर्ष्या पाल के रखते ही है अपना दिल दिमाग में, और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खुशी देख के वो खुशी नहीं होती है। तो इसी वजह से
उनके ऊपर तो भगवान की कोई आशीर्वाद होती नहीं है। क्यों? भगवान की आशीर्वाद इसलिए नहीं होती है, भगवान तो हर सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, नेगेटिव लोग हो पॉजिटिव लोग हो, मगर वो नेगेटिव लोग भगवान की आशीर्वाद नहीं लेना चाहते, वो अपना आप को ही भगवान समझ लेते हैं। तो इसीलिए उनको हमेशा खराब चिंता दिल दिमाग में आते ही रहते हैं आपके प्रति, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपकी तरक्की देख के, आपकी सफलता देख के, आपकी सौभाग्यभद्रता देख के भी उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग नेगेटिव लोग हैं। तो इसी वजह से वो चाहते हैं उस कैटेगरी के आप बनो, तो आप तो नहीं बन सकते। तो इसी वजह से वो आपसे मतलब जेलेसी रखती हैं, ईर्ष्या रखते हैं, आपकी तरक्की के वो दुखी होती हैं, आपकी सफलता देख के वो बहुत ही दुखी, बहुत ही हैरान परेशान होती हैं कि आप किस तरह सारे काम कर लेते हो, और वो लोग नहीं कर पाते कुछ भी। तो वो इसी वजह से वो आप लोग आपको हमेशा नीचा दिखा रही है, हमेशा बिना कारण बिना वजह सुबह से शाम तक वो बहुत ही ज़्यादा अपना आपको मतलब बिल्कुल ही बर्बाद करे आपके पीछे। वो और वो नहीं जानते हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं उनके लिए। तो एक तो वो सजा इस तरह भुगत रही है, और आप बिल्कुल ही अपना काम शुरू कर रहे हैं, कोई बात के ऊपर आपका चिंता नहीं है, आप अपना सही रास्ते पे चल रही हो, और काम भी बहुत अच्छी तरह कर रही हो, सब कुछ मतलब सब आपको सम्मान भी कर रहे हैं, सब आपको मतलब पसंद भी कर रहे हैं। तो ये सब आपको श्रद्धा भी कर रहे हैं। तो ये सब उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, बिल्कुल वो बिल्कुल ही हजम नहीं कर पा रहे ये सब बातें। वो नहीं देख रहे कि आप कितना मेहनत कर रही हो, दिन रात कितना मतलब एक कर रही हो, मेहनत कर रही हो अपना सफलता के लिए, अपना सक्सेस के लिए, मगर वो ये सब नहीं देख रहे। वो भी मेहनत कर रहे हैं आपकी बर्बाद के लिए, वो भी एक किस्म की मेहनत है। उसका मानसिक मेहनत तो बहुत हो रही है, क्योंकि वो बार बार आपके नुकसान पहुंचाने की चिंता कर रहे हैं। तो मेरा कहने की मतलब है, जब आप उनकी वजह से स्ट्रांग हो रही हो, उनकी वजह से आपकी सफलता मिल रही है, उन लोगों की वजह से आप दृढ़ संकल्प हो रही हो, तो एक तरफ आप सोचो कि वही नेगेटिव जो लोग जो आपका नुकसान चाहते हैं, एक तरफ आपको और फ़ायदा उठा रही है। तो ये सोच के आपको क्या करना चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए या उसको सजा देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी आप उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो खुद सजा भुगत रहे, अपना कुकर्मों की कर्म कर करके ही सजा भुगत रही है। आप उनको और क्या सजा देंगे? वो तो बिल्कुल ही अपना पैर पे ही अपना कुल्हाड़ी मारने बजाय से ही प्रोसेस अपना रही है। तो वो खुद और एक मानसिक बीमार भी हो है, हर चीज़ के लिए उसको सजा भुगत रही है वो, और उसे उसके पास कभी कोई अच्छा चिंताधारा होती नहीं है, उसके पास कभी माँ लक्ष्मी मतलब आशीर्वाद मिल नहीं सकता, क्योंकि वो कोई काम कर नहीं रहे ढंग के। वो सर्वदा आपकी चिंताधारा उसका दिल दिमाग में कि और भी अच्छा चिंताधारा नहीं है कि आपकी खुशी से उसको खुशी मिले, कि वो फलाना आदमी जो मेहनत कर रहे हैं उसको रिजल्ट अच्छा होना चाहिए इसलिए उसका अच्छा रिजल्ट मिल रही है। वो सब चिंताधारा तो नहीं है उनका दिल में दिमाग में। वो सिर्फ ये सोच रहे क्यों वो तरक्की कर रहे, क्यों वो तरक्की कर रही है, क्यों वो सफलता अर्जन कर रही है, इतना। तो एक वो दुखी बहुत मतलब वो अपना आपको ऊपर पहुंचाने की एक सीढ़ी और अपना आप ही बना रही है, एक जंजीर बना रही है जो, तो वो आप उनको पता नहीं चल रही है। मगर आपको ऐसा होना चाहिए कि आप तो इतना स्ट्रांग नहीं था ना पहले, जब ये नेगेटिव लोग आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमला कर रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग बन रहे हैं। तो स्ट्रांग बन के, क्योंकि आप दृढ़ संकल्प बन के और आप आगे अग्रसर हो रही है कि आपका सफलता भी मिल रही है, नाम भी हो रही है, सम्मान भी मिल रहा है, समाज में आपका एक अच्छी पहचान भी हो रही है, ये नेगेटिव लोगों की वजह से। ये आप आप समझदार है, मानेंगे जरूर। आप थोड़ी सोच के देखिए कि ये लोगों की वजह से ही आप स्ट्रांग हो रही हो, तो आप उनको और वो लोग आपकी वजह से कमज़ोर हो रही है, और क्योंकि वो चिंता करता ही रहेगा आपको नुकसान पहुंचाने की, वो अपना आप में खोखला होते जा रही है, उसके पास और कुछ भी जो मतलब आग तारीख की कुछ भी उसका दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि वो आपकी बर्बाद कैसे हो वही उसका दिमाग में फुतूर बातें दिमाग में भर रखी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब लुटा रही है, सब कुछ मान सम्मान
माने शारीरिक बीमारी सब कुछ मतलब वो खराब करके रखे हैं तो आपकी वजह से, तो वो शास्ति उसका मिल रहे, भगवान उसको शास्ति दे रही, तो आप और एक्स्ट्रा उसको शास्ति क्यों दोगे? वो तो वैसे ही दुखी और वैसे ही मतलब कमज़ोर इंसान है, बिल्कुल ही कमज़ोर इंसान है। कमज़ोर इंसान ना होगी तो वो आपके पीछे क्यों पड़ रहेगा हमेशा? वो एक इंसान अपना भला चाहते हैं, परिवार की भला चाहते हैं, अपना मेहनत करेंगे, अपना शरीर की अच्छा मतलब वो चाहेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, तो वो चाहते हैं अच्छे इंसान, नॉर्मल इंसान। मगर कोई बीमार इंसान वो तो आपको जब नुकसान चाह रहे हैं, आपका परेशानी में डालना चाहते हैं, तो वो तो बीमार इंसान है। वो अपना सजा की मतलब अपना किए कर्म की सजा भुगत रही है, तो उसको और सजा देना क्या ठीक होगी? क्या सजा दोगे? वो तो अपने आप में ये खुद सजा है, आप ही सोचो। वो इंसान अपने आप में खुद सजा है, वो खुद अपने आप को सजा दे रहे आपको परेशान कर करके, और आपको परेशान कर करके आपको स्ट्रांग बना रही है। तो एक तरफ वो आपका इनडायरेक्ट दोस्त हुई है ना, तो आपकी वो दोस्ती है, तो वो आपका दुश्मन नहीं है आपको, क्योंकि वो आपको स्ट्रांग बना रही है। तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं ये ऑफ शॉर्ट्स, उसे रिवर्स में आई है, उसका बुरा कर्म के लिए उसका भगवान ने उसको सजा दे रही है। आपको और सजा देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, इन लोगों की चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये लोग चाहते हैं आपका डाउन करना, कि वो लोग चाहते हैं आप उससे टूट पड़ो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, और आपका जो इमेज है वो ख़राब हो, और आपका जो काम है वो भी बाधा विघ्न घटे। तो इसीलिए वो आपसे आपको बार बार उस्काने की चेष्टा कर रही है कि आप उनकी मतलब उनके ऊपर हावी हो जाओ, उसको लड़ो, उससे लड़ो झगड़ा करो, ताकि आपका एक इमेज खराब हो। तो वो बार बार आपको इसलिए हर्ट करना चाहेगा और बार बार आपको उस्काना चाहेगा। तो आप बिल्कुल उनके चक्कर में वैसे पड़ना नहीं चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी शुरुआत किए आपने अच्छी तरह शुरुआत किए और आप सक्सेसफुल होंगे। अब नया सवेरा तो आप देख ही रही हो, तो आप ये सब पहले तो आप बहुत अपसेट होते थे इन लोगों के चक्कर में, बहुत ही मायूस होते थे, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होते थे। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बना लिए, आप बहुत ही मतलब समझदार हो गए, और आप ये सोचे नहीं वो उसका कर्म वो करे, मेरी कर्म मैं करूँगी। तो इसी तरह अभी आप बहुत ही पहले बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ही परेशान आप होते थे, कुछ समझ में नहीं आता था आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप समझदार बने। तो इसलिए आप हमेशा ये अपने लिए सोच रहे, आपका काम के लिए सोच रहे, आपका परिवार के लिए सोच रहे, उन नेगेटिव लोगों की सोचना बंद कर दिए, तो इसलिए आप सक्सेसफुल भी हो रही है। तो आप इस तरह ये उन लोगों के बारे में कुछ भी सोचना बंद करें प्लीज़, ठीक है? तो आज के रीडिंग यही था। देखिए आगे रीडिंग के लिए तो मैं कोई नया टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ, तो देखते रहिए हमारी ये चैनल, और आप लोग अपना टाइम देख के हमारे चैनल देखते हो, इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जनाती हूँ। तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में कोई नया टॉपिक के साथ आ रही हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा रीडिंग। नमस्कार।